हरिओम, स्वागत है आप सभी का ज्ञान विद्यालय की तरफ से। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं सिमुलतला आवासीय विद्यालय के पेपर को, जो कि 12 अक्टूबर को हुआ है फॉर एडमिशन इन क्लास 6। ये पीटी का पेपर था। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। सेट कोड है हमारा जी, ठीक है। सभी बच्चे एक साथ जुड़ जाएंगे और इसके फटाफट इसके आंसर की को देखेंगे। सेट कोड जी, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, मैथमेटिक्स का सेक्शन था, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एजेज इन ए क्यूब। एक एज में कितने, एक क्यूब में कितने एज होते हैं? 12 होते हैं। एज क्या होता है? जो भी आप क्यूब देखते हैं उसके साइड्स को हम कहते हैं एज। ये जो आपने साइड देखा इसको कहते हैं एज। कितने होते हैं? 12। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 60160। वन नंबर इज 235, अदर नंबर, दूसरा नंबर क्या है? तो इसमें सिंपली आपको क्या करना था, 235 से डिवाइड कर देना था 60160 को, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 256। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यदि ए और बी, इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। यानी दो नंबर्स अगर को प्राइम है तो ए और बी का एचसीएफ यहाँ पर क्या होगा? ए और बी का एचसीएफ हमारा होगा 1, मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो अगर हमें एलसीएम कह रहा है किसका? 2a एंड 2b का, तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से देखें तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 into a और 2b का होगा 2 into b। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 2 into a into b। 2 कॉमन लिया हमने और a और b को मल्टीप्लाई कर देते। 2ab इज राइट आंसर, यानी कि सी होगा आंसर हमारा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। मैं आंसर बगल में लिख देता हूँ। दूसरे का आंसर था ए और पहले का आंसर था डी, DAC। फोर्थ क्या है? 2.2 लीटर। लीटर को क्या बदलना है? मिलीलीटर बदलना है, तो 2 लीटर 2000 और 2.200 मिलीलीटर, यानी 4 का हो गया सी। 4 का हो गया हमारा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 5 पैसा। 5 पैसा को कैसे बदलना है? रुपया में बदलना है। रुपया में बदलना है मतलब कि हमें 100 से डिवाइड करना है। 5/100। 5/100 का मतलब हो गया 0.05, यानी कि पांचवा का हो गया बी। छठा का क्या हो गया? छठा का हो गया सिमिलरली 2 डेकामीटर। डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो एक डेकामीटर में कितना होता है? 10 मीटर होता है। तो 2 डेकामीटर में 20 मीटर, यानी कि ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 39 सेंटीमीटर। 39 सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर को बदलना है किलोमीटर में। बहुत ही आसान है। सेंटीमीटर को अगर आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में तो आप इससे डिवाइड देते हैं। सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, किलोमीटर बड़ा यूनिट है, डिवाइड देंगे तो इससे डिवाइड देंगे, 10⁵ से डिवाइड देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी 7 का आंसर हो गया डी। 8 क्या है? 7 सेनों की कीमत 105 रुपया है। 7 सेनों की कीमत 105 रुपया। न्यूट्री मेथड का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। 105 रुपया है तो बताना है 17 एप्पल्स का क्या प्राइस होगा। सबसे पहले 1 एप्पल का प्राइस निकाल लेते हैं। 1 एप्पल की प्राइस, एक सेब की प्राइस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 105/7 डिवाइड बाय 15 रुपये, ठीक है। तो 1770 15 into 17 और हमारा आंसर हो जाएगा ₹255, यानी 8 का हो जाएगा हमारा सी। 9 का क्या होगा? 9 का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। 9 का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन क्या है कि टाइम 3:45 को 3:45 जो है उसको 24 आवर फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो 3:45 को 24 आवर फॉर्मेट में क्या लिखते हैं? तो सिंपली क्या करेंगे? 12 को प्लस कर देंगे, इसमें इसलिए करेंगे क्योंकि ये पीएम है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 10th में आते हैं। इफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज डबल। साइड को हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो एरिया बताइए क्या होगा, ठीक है। अगर साइड हमारा डबल हो जाता है, स्क्वायर का साइड अगर डबल हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है साइड इंटू साइड। नाउ हमने साइड को कर दिया डबल, यानी 2s इंटू 2s, न्यू एरिया है ना। हमारा हो गया 4s स्क्वायर, पहले था s स्क्वायर, अब हो गया 4s स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स है ना। हमारा आंसर हो जाएगा सी। 10 का हो गया सी। 11th में आते हैं। 11 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 14। 14 का मल्टीपल नहीं है, मतलब जो 14 से डिवाइड नहीं होगा, जो 14 के टेबल में नहीं आएगा। तो 154 भी हमारा आता है, 196 भी आता है, तो 126 भी आता है, ठीक है। तो 11 का आंसर रहेगा हमारा डी, 254, ठीक है। ये किसी से डिवाइड नहीं होता है, हो गया 11 का आंसर डी। 12 में आते हैं हम लोग। तो 12 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ। नॉट ए फैक्टर, देखिए फैक्टर और मल्टीपल का क्वेश्चन है ना। तो 728 का फैक्टर कौन होगा? जो 728 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो कौन सा नंबर है? तो अगर आप सबसे चेक कीजिएगा इसको तो सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा डी, 66 हमारा आंसर है। 13 में क्या कह रहा है कि 3 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम 60 ग्राम हटाना है। 3 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम 60 ग्राम, यानी 3 किलोग्राम में से 1 केजी आप हटा दे, 2 केजी बचा। अब 2 केजी में से 60 किलोग्राम और घटा लीजिए तो बचेगा कितना?
1 kg 940 ग्राम यानी कि 1.940 kg, यानी सी हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल हर बार की तरह जैसा ही पेपर है, हर बार इसी तरह का पेपर पूछता है सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 7.45 मीटर इंटू 4। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका हम लोग देखेंगे। 14 का आंसर हो जाएगा हमारा सी 29 पॉइंट, बहुत सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 29.80 मीटर। नाउ 15 1/4 आवर एंड 210 मिनट। 210 मिनट को सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसको सवाल को सॉल्व करने के लिए 210 मिनट को पहले इस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारा आंसर आवर्स में है। 210 मिनट को हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं 180 मिनट प्लस 30 मिनट। 180 मिनट हमारा हो गया 3 आवर, क्योंकि 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, तो 180 मिनट में 3 आवर्स, और 30 मिनट को हम जब आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 30/60 यानी कि 1/2। तो ये 210 मिनट क्या लिखा हुआ है, 210 मिनट लिखा हुआ है 3/1/2 आवर। अभी दोनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा हमारा आंसर सी 4/3/4 आवर। ठीक है, 15 का आंसर हो गया, सीधा हो गया आसान। 16 क्या कह रहा है, द फेंसिंग ऑफ ए स्क्वायर गार्डन। देखो बच्चों, यही चीज को समझना था यहाँ पर, है ना। द फेंसिंग ऑफ ए स्क्वायर गार्डन, फेंसिंग का मतलब होता है ना कि चारों तरफ जो हम घेरा लगाते हैं, तो मतलब इसी के लिए क्या दिया हुआ, ये स्क्वायर गार्डन का पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये स्क्वायर गार्डन में क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर है 20 मीटर, पेरीमीटर अगर है 20 मीटर तो साइड कितना हो जाएगा, साइड हो जाएगा 20/4 यानी कि 5 मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, साइड का स्क्वायर यानी कि 25 मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर कहाँ है, बी होगा हमारा आंसर। ठीक है, 16 समाप्त। 17 में आते हैं। किसी त्रिभुज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। आपको पता है ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम, ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब गिवन ऑप्शंस में दिया हुआ है राइट एंगल, तो एक राइट एंगल कितना होता है, तो एक राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का। तो कितना है, ये इंटू 2 है, ट्वाइस ऑफ द राइट एंगल, मतलब बी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 18 में आते हैं। तो 18 कह रहा है, 18 क्या कह रहा है हमारा, 600 मीटर माइनस 124 मीटर, है ना, इंटू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले 600 में 124 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 476। उसके बाद फिर उसको 1/2 यानी 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं। तो 476 को अगर हम लोग 1/2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 238 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 238 मीटर स्क्वायर। सिंपली उसने बस मल्टीप्लाई कर देना था, हमें कुछ भी नहीं था। नाउ 19 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 99, एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100। देखो 100 into 99 करने बोल रहा है, कर दो तुरंत से 99 100। 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 and 2 इन द नंबर। 3 और 2 का प्लेस वैल्यू, 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया 300, 2 का प्लेस वैल्यू हो गया 20, 300 - 20 हो जाएगा 280, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 21 द वेजेस ऑफ 5 वर्कर फॉर 2 days इज 4000। द वेजेस ऑफ 16 वर्कर फॉर 5 days। देखिए बहुत ही आसान है, 5 वर्कर का 2 दिन का कमाई दिया हुआ है 4000 रुपये। देखिए कैसे करते हैं इस तरह सवाल को, आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप। 5 वर्कर्स का 2 days का कितना कमाई है, 4000 रुपये। आप जब भी इस तरह का यूनिटरी मेथड का सवाल है जिसमें कि 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 3 चीजें दी हुई हैं, तो हमें क्या करना है, किसी भी 2 को फिक्स कर देना है और एक पर हमें पहले चलना है। ठीक है, एक के लिए 1 दिन का निकालना है। तो मान लीजिए डे और रुपीस को फिक्स कर देते हैं, तो हम निकालते हैं कि एक वर्कर 2 दिन में कितना कमाएगा। तो 5 वर्कर को 4000 रुपये मिल रहे थे, तो एक वर्कर को कितना मिल रहा होगा, तो 4000/5। ऐसे इसका शॉर्टकट है, MWD करके आप हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, MDS फॉर्मूला, बट ठीक है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 800। ठीक है, 800 आ गया। हमारा एक वर्कर को 2 दिन में 800 रुपये मिलते हैं, तो एक वर्कर को एक दिन में कितना मिलेगा बच्चों, 800/2 यानी कि 400। ये जो मैं लॉन्ग कट मेथड बता रहा हूँ, एसी का जो सबसे फाइनल में लिखता हूँ ना चीज, वही हो जाता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है हमारा 16 वर्कर को 5 दिन तक काम चाहिए, तो मैं पहले इसी को बढ़ाना शुरू करता हूँ। इसी को हम लोग हमने एक चीज निकाली और हम इसको बढ़ाना शुरू करेंगे कि हमारे एक वर्कर को 5 दिन में कितना मिलेगा, तो 400 × 5 यानी कि 2000 रुपये। एक वर्कर को 5 दिन में 2000 रुपये मिलेगा। तो अब हमें क्या निकालना है, किसका निकालना है, तो हमें निकालना है 16 वर्कर का। तो 16 वर्कर को कितना मिलेगा 5 दिन में, तो 2000 × 16 यानी कि
32,000 रुपीज, 32,000 रुपीज आ गया हमारा आंसर। ठीक है, और ये इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझना है, इस कॉन्सेप्ट को एकदम हर बार विदाउट कोई फार्मूला वगैरह याद किए हुए एकदम आराम से इसको हर बार बना सकते हैं, इससे अलग अलग तरह के सवाल बना सकते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, 3 वेरिएबल में से सबसे पहले डे और रुपीज को हमने छोड़ दिया कि वो नहीं है, हमने बस 5 आदमी को माना है और उसके बाद एक वर्कर के लिए निकाला 2 दिन का, फिर एक वर्कर के लिए 1 दिन का, फिर एक वर्कर के लिए 5 दिन का और 16 वर्कर के लिए 5 दिन का, निकल गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, ये हमारे सब सब्ट्रैक्ट करना है 22 को, तो 22 को जब हम इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा सी आंसर। ठीक है, हमारा आंसर आ गया सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज इतना। ठीक है, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, इफ द बिगर नंबर इज इतना देन द स्मॉलर नंबर, आपको पता है कि 2 नंबर का डिफरेंस बोला है, a माइनस b का डिफरेंस समथिंग गिवन है 1 to 1 2 3 8। देखिए गिवन है हमारा 1 to 1 2 3 8, ये हमारा गिवन है डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। इसमें बड़ा नंबर गिवन है, तो अगर ये पॉजिटिव आया मतलब ये बड़ा नंबर होगा, तो हमें b निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखिएगा कि b निकालना है और ये अगर गिवन है तो b का वैल्यू क्या आता है, b का वैल्यू आता है, b को अगर आप इधर लेकर के आइएगा तो ये पॉजिटिव में जाएगा, तो मिल जाएगा a माइनस 1 to 1 2 3 8। ठीक है, यानी कि ये जो a था मेरा बड़ा नंबर, उसमें से इसको हटा देना है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23 का हमारा आंसर बनता है b। ठीक है, 23 का हमारा आंसर बनता है b। ठीक है, बहुत ही आसान। चलिए 24 नंबर देखते हैं, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर जितना है, इतना स्मॉल कर लेते हैं, उसी को पूछ दिया उल्टा करके। 2 नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है ना, 2 नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है कि a माइनस b दिया हुआ है आपका 1 3 6 0 3 6, और इस बार b दे दिया तो हमें a निकालना है। इस बार अगर a निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमें b गिवन है तो हमें a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डिफरेंस हमारा गिवन है उसमें से b को ऐड करना पड़ेगा, इस बार है ना, इस बार b को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे डिफरेंस में इसमें से उसको, हमारा आंसर बन जाएगा 24 का आंसर हो जाएगा हमारा, 24 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, 24 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, चलिए 25 देखिए, 25 सिंपली ऐड करना है, 25 को जब हम लोग ऐड अप करते हैं तो हमारा आंसर आता है सी, 25 का आंसर है हमारा सी। ठीक है, 26 नंबर देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग नंबर्स व्हिच इज द ग्रेटेस्ट, इन सब में सबसे बड़ा कौन है। देखिए डेसिमल में ग्रेटेस्ट निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम उसका इंटीग्रल पार्ट को देखते हैं। इंटीग्रल पार्ट मतलब होता है डेसिमल, देखिए 2 चीजों से बना होता है, दशमलव के बाद इसको कहते हैं हम इसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, और ये हो गया हमारा इंटीग्रल पार्ट, इंटीजर वाला पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं, जिसका इंटीजर पार्ट बड़ा वो नंबर बड़ा, तो यहाँ पर तो देख रहे हैं सब में 0 है तो खत्म हो गया। अब जब डेसिमल पार्ट में देखना शुरू करते हैं तो डेसिमल पार्ट में हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम बढ़ते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, और जो सबसे पहला डिजिट जिसका बड़ा मिल जाता है वही नंबर सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ अगर हम चेक करेंगे सबसे पहला डिजिट तो ये 6 है, इसमें 6 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0, इसमें 1, तो सबसे बड़ा क्या हो गया 1, हमारा आंसर हो गया 1। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 1। ओके, नाउ 27 में 25/11 को किस तरह से लिखा जाएगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, इसका आंसर पकड़ा है, बहुत सिंपल होता है मिक्स फ्रैक्शन में लिखना। क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करते हैं और यहाँ आ गया हमारा। ठीक है, तो ये बेसिकली आ जाता है हमारा, और क्या कर दिया मैंने, ठीक है। अब हम लिखते हैं कोसेंट को यहाँ लिखते हैं, यानी हम लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन के लिए कोसेंट रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, यही होता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन। तो कोसेंट हमारा था 2/3/11 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 28। ठीक है, 28 देखिए 32/32.19, ये तो हर साल का क्वेश्चन है इसका, एकदम हर साल का सिमिलर, इस साल आया अगले साल भी आएगा, एकदम फिक्स है। ठीक है, इस तरह के सवाल। तो 32.19 को क्या लिखेंगे, तो 32.32 प्लस सब में दिया हुआ है, चलो ठीक है, या इसको हम करेंगे तो 1/10/9/100 हमारा बी हो गया आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, 30, 36 और 54 का HCF पूछा है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF। तो जब आप इन तीनों का HCF निकालते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, सो हमारा राइट आंसर इज 6, 29 का 6 हो गया हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 का 3 bells toll at interval
बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 3 घंटियां 24 मिनट 16 मिनट और 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। अगर वो अभी एक साथ बजी हैं, अभी अगर उन्होंने एक साथ बजना शुरू किया है तो अगली बार कब बनेंगे। हमें पता है कि इसके लिए हमें मल्टीपल ढूंढने पड़ते हैं कि फिर से वो नंबर तीनों एक साथ कहाँ पर जुड़ रहे हैं, मल्टीपल पे जुड़ेंगे। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम निकालते हैं। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा हमारा सी 144। ठीक है, इसमें क्या निकालते हैं हम लोग, इसमें हम लोग एलसीएम लेते हैं 16, 18 और 24 मिनट्स का। ठीक है, थर्टी वन में देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट, सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। तो इसका सिंपल सा आंसर है हमारा डी। ठीक है, डी। कैसे हम लोग सबसे बड़े फ्रैक्शन देखते हैं, तो सबसे सिंपल है, आप सभी को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सभी के डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है हमें लाइक फ्रैक्शन में। ठीक है, सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। एक बार कैसे करेंगे, तो चारों का एलसीएम लेके हम कर सकते हैं। ठीक है, चारों का एलसीएम लेकर के जो हम सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस करते हैं जिस तरह से, वो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर सभी को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन है। ठीक है, बहुत सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 16 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला बहुत ही सिंपल होता है। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ यानी 16 गुने 14 कर देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, बहुत ही सिंपल, हमारा आंसर आएगा सी। ठीक है, 32 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 1 किलोग्राम 325 ग्राम गुने 5। कभी भी इस तरह का सवाल आता है आपका वेट को करना, डिस्टेंस को करना, तो आप दोनों यूनिट को अलग अलग कर लीजिए। यानी 1 किलोग्राम को मैंने 5 गुना किया 5 किलोग्राम, 325 ग्राम को मैं 5 से गुना करूंगा तो फिर से ये कितना आएगा, तो 325 गुने 5 चलेगा तो 1625 आएगा। ठीक है, जैसे ही 1625 आता है तो 1000 ग्राम से ज्यादा चला गया तो हम 1 केजी ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 + 1 6.625 किलोग्राम। ये ऑप्शन था हमारा 33 का, बी हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है 34। सब्ट्रैक्ट करना है, बहुत सिंपल। कैसे करते हैं बच्चों, देखिए पहले हम लिखते हैं 2.1 और नीचे लिखा हुआ है 0.001 तो 0 डाल दीजिए। ठीक है, अब 1 से कैरी हुआ यहाँ 10, 10 से कैरी हुआ यहाँ 10, तो यहाँ जगह 10 - 1 9, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ 1 तो कैरी खत्म हो गया था 0 0 0 0 और यहाँ जाएगा हमारा 2.099। सी हो गया हमारा आंसर 34 का सी। कंफ्यूजन है बच्चे, बहुत सारे गलती करते हैं इसमें। ठीक है, चलिए 35 6.81 किलोग्राम को डिवाइड करना है हमें 6 से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का डिवीजन करना। ठीक है, तो 35 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। 35 का आंसर हो जाएगा हमारा बी 1.135 kg। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 किलोग्राम हाउ मेनी पैकेट्स अप टू 50 ग्राम शुगर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम 3 kg ऑफ शुगर। मतलब 250 ग्राम के कितने पैकेट आप बना पाइएगा 3 kg के शुगर से। ठीक है, ये देखो बहुत ही सिंपल है। 250 ग्राम क्या होता है, 1 kg का 1/4 होता है ना। एक पाव कहते हैं 250 ग्राम के, 4 पैकेट बनते हैं। 1 kg में 4 पैकेट, 3 kg में 12 पैकेट हो गया हमारा आंसर सी। ठीक है, हमारा आंसर हो गया सी 36 का सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्या है, 3 लीटर 40 मिलीलीटर। ठीक है, 3 लीटर 40 मिलीलीटर को क्या लिखना है हमके, लीटर में लिखना है। तो 3 लीटर का हो गया हमारा 3 पॉइंट, अच्छा 40 मिलीलीटर को बस डेसिमल में कन्वर्ट करना बच्चा, तो 40/1000 में करना पड़ेगा। तो हमारा आ जाएगा 3.04 लीटर। हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए 37 का भी हो गया। 38 का 11 लीटर में से 2 लीटर 40 मिलीलीटर बेचना है। बहुत ही तो लीटर मिलीलीटर से खूब भर भर के सवाल पूछता है इसमें तरह। चलिए कोई बात नहीं। 11 लीटर में से 2 लीटर 40 मिलीलीटर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 11 में से 2 जाएगा तो पहले 9 लीटर, अब 9 लीटर में से 40 मिलीलीटर और घटा देना है ना। तुम्हारे पास बचेंगे 8.96 मिलीलीटर, यानी कि 38 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। नाउ 39 का आंसर पूछा जाएगा तो क्या होगा 39 का आंसर, द फ्रैक्शन व्हिच इज नॉट इक्वल टू 7/8। ध्यान देना है नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है ना, तो ये भी इक्वल है, ये भी हमें दिख रहा है 7 4 जा 8 4 जा, तो ये भी इक्वल है, ये भी ये इक्वल नहीं है। हमें क्या ढूंढना था, बेसिकली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना था, है ना, कि कौन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, तो बेसिकली नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे ढूंढते हैं, तो सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अगर मल्टीप्लाई होता है तो जो नया फ्रैक्शन बनता है उसे कहते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना, वो हमें। ठीक है, Which of the following fraction is the smallest? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ढूंढना, अभी हमने लार्जेस्ट ढूंढा था, अब स्मॉलेस्ट ढूंढिए। ठीक है, खूब मजे से क्वेश्चन पूछते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए यहाँ हुआ रहा मैथ का पेपर समाप्त। मैथ का पेपर हर साल की तरह बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी टफ नहीं, कुछ भी आसान नहीं। इसका बस एक ही सवाल, सबसे बढ़िया अगर मैं सवाल कहूँगा तो सिर्फ एक सवाल था, वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सेट जे में मैं कह रहा हूँ, यानी जो 2 प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन था, 2 प्राइम नंबर। ठीक है, एलसीएम ऑफ
को प्राइम नंबर्स जो निकालने के लिए बोला गया था। सबसे बढ़िया सवाल था कंपेयर टू ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, वो भी काफी आसान थे, बट वो सबसे मैं बढ़िया सवाल कहूंगा उससे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, साइंस में आते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला है पैथोजन ऑफ इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का पैथोजन, पैथोजन क्या होता है बच्चों? पैथोजन वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से आपको बीमारियां होती हैं, ठीक है। कोई भी ऐसे चीजों की वजह से जिससे आपको बीमारियां होती हैं उन्हें पैथोजेंस कहते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स होते हैं उन पैथोजेंस को कैरी करने वाले कैरियर्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पैथोजन के बारे में पूछा है, तो पैथोजन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा तो हमें पता है इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, वायरस भी आंसर होगा। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन्ड इन ह्यूमन बॉडी? अबाउट 60% ऑफ बॉडी वेट। हमें पता है कि हमारा शरीर पानी से बना हुआ है, इसलिए कहा जाता है कि स्वस्थ रहने के लिए पानी खूब पीजिए, ठीक है। शरीर में जो चीज जिस चीज से शरीर बना उसको देते रहिएगा तो शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। 60% ऑफ बॉडी वेट। चलिए विच नेचुरल फिनोमिना इज अप्रोप्रिएट टू प्रिजर्व ग्रेन्स? ग्रेन को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा फिनोमिना सबसे अप्रोप्रिएट है, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास क्या है? इसका आंसर हमारे पास एरिएशन, सी हवादार। देखिए नेचुरल फिनोमिना की बात करी जा रही है, ठीक है। जब नेचुरली हम उसको एरिएटेड रखते हैं तो क्या होता है? ग्रेन्स ड्राई भी हो जाते हैं और नेचुरल उनका जो टेक्सचर होता है, उनका जो फ्लेवर होता है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है आपको पता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर हो गया हमारा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 45 केमिकल चेंज इन द फॉलोइंग। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज खूब पढ़ा है हमने साइंस में कि फिजिकल चेंज क्या होता है? वैसे चेंज जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। केमिकल चेंज क्या होता है? ऐसे चेंज जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। और थोड़ा डीपली कहें तो केमिकल चेंज ऐसे चेंज जिनमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आ रहा हो, और फिजिकल चेंज ऐसे चेंज जिनकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आया हो। इसे देखेंगे कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर। ऑब्वियस सी बात है, हम वेपर से वापस से वाटर बना सकते हैं कंडेंसेशन करके, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी बदली है, स्टेट बदला है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये हो गया हमारा राइट आंसर। मिल्क से कर्ड बन गया है, इट्स अ केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो गया है, अब कर्ड से वापस मिल्क आप नहीं बना सकते, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस, ये भी हमारा फिजिकल चेंज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो ब्लड ग्रुप O टी। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है? तो वो होता है AB, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अगर एक्सेप्टर की सवाल रहेगा हम इसे टिक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट चेंजेस हैपेंस व्हेन टेंपरेचर ऑफ रेल ट्रैक इंक्रीजेस? टेंपरेचर ऑफ रेल ट्रैक इंक्रीजेस। देखिए किसी भी मेटल का, रेल ट्रैक मेटल से बना होता है, किसी भी मेटल का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल क्या होता है? मेटल एक्सपैंड करता है, ठीक है। मेटल एक्सपैंड करता है, फैलता है। तो हमारा क्या है? स्प्रेड्स में लिखा हुआ है इंग्लिश, स्प्रेड्स हो गया हमारा आंसर ए, ठीक है। चलिए उसी तरह से अगर टेम्परेचर हम लोग घटाते हैं तो क्या होता है? वो श्रिंक होता है, ठीक है। इसी चीज को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो गर्मियों में फैले ना और ठंड में वो सिकुड़ ना जाए, इसलिए रेल ट्रैक्स के बीच में क्या डाले जाते हैं? तो बड़े बड़े कंक्रीट के बोल्डर्स डाल करके उनको फंसाया जाता है नेट से, ताकि वो फैले और सिकुड़े नहीं, जिससे ट्रेनें हर मौसम में अच्छे से चल सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मॉडिफाइड रूट ऑफ विच प्लांट आर ईटेन एज वेजिटेबल? किस प्लांट का मॉडिफाइड रूट वेजिटेबल की तरह से खाया जाता है? तो वो हमारा सिंपल है रेडिश, ठीक है, रेडिश, ठीक है। इसका हम लोग जो खाते हैं वो बेसिकली रूट होता है, जो हम लोग मूली खाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी जंतु है? कार्निवोरस एनिमल। तो हमारा पता है फ्रॉग और लिजर्ड्स दोनों इंसेक्ट्स खाते हैं, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी, यानी हमारा आंसर हो गया सी, हमारा आंसर हो गया सी, ठीक है। विच इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन? इन सब में प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? हमें पता है पल्स, ठीक है, दाल खाना चाहिए हमें प्रोटीन लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट? यस दिस क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत है। यूनिट ऑफ हीट होता है जूल, ठीक है। देखिए अब यहां पर बात समझनी चाहिए, यहां लिखना चाहिए था इन्हें यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। यहां इन्हें लिखना चाहिए था यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट एनर्जी होती है और टेम्परेचर आप कहिए तो उसकी इंटेंसिटी मापी जाती है। अगर हम हीट को ही थोड़ा सा डिफाइन करें तो बेसिकली वो होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितनी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से वो रैंडमली मोशन कर रहा है। और टेम्परेचर जो होता है उसी की एक एवरेज मोशन को, एवरेज स्पीड को दिखाता है कि पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो दो बोथ आर डिफरेंट थिंग, हमें उससे एक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। बट ठीक है, हमारा जो यहाँ पर डिफरेंट यूनिट दिया था उसमें से केल्विन और सेल्सियस ये दोनों रिलेटेड है, सेम दोनों टेम्परेचर को नापते हैं। तो हमारा आंसर बेस्ट पॉसिबल आंसर हमारा डी बनना चाहिए था, ठीक है, डी होगा। नेक्स्ट, विच गैस डू एनिमल्स कंज्यूम फॉर ब्रीथिंग? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कौन सा एनिमल कंज्यूम करते हैं ब्रीथिंग में? ब्रीथिंग में हम लोग क्या लेते हैं? सारे एनिमल्स
ऑक्सीजन लेते हैं बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन, फिर से ये क्वेश्चन था जो गड़बड़ हो गया सिमुलतला वालों से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल मशीन। क्या पूछा है? नॉट अ सिंपल मशीन, सिंपल मशीन नहीं है। तो हमें पता है पुली और स्क्रू तो सिंपल मशीन है, ठीक है, बट सीविंग मशीन जो होता है, सिलाई मशीन, दैट इज नॉट अ सिंपल मशीन, वो भी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। कैसे? उसमें पुली होते हैं, एक्सल होते हैं, व्हील्स होते हैं, स्क्रू होते हैं, बहुत सारे सिंपल मशीन्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो बहुत सारे सिंपल मशीन के मिलकर के जो बनता है उसे कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। तो सीविंग मशीन भी हमारा कॉम्प्लेक्स मशीन है। मोटर पंप यानी पानी निकालने वाला पंप जो होता है, दैट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स मशीन। बहुत सारी चीजें उसमें भी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रो मोटर होते हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे वर्क करते हैं, तो वो भी कॉम्प्लेक्स मशीन है। तो इसका आंसर होना चाहिए दोनों, इसका सही आंसर दोनों होना चाहिए, ए और बी। बट ठीक है, मतलब अगर मैं कहूँ तो थोड़ा मोटर पंप को कह सकते हैं नॉट ए सिंपल मशीन, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एक कम कॉम्प्लिकेटेड एक ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, तो उसके हिसाब से शायद बी भी चल जाए। ठीक है, बी भी चल जाए। नाउ जॉन्डिस इज कॉज्ड ड्यू टू व्हिच पॉल्यूशन, किस पॉल्यूशन से जॉन्डिस कॉज होता है? अगेन इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा जॉन्डिस इज कॉज्ड ड्यू टू व्हिच पॉल्यूशन। अगेन इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी बातें की जा सकती है कि वाटर और सॉइल दोनों के पॉल्यूशन से कुछ हद तक होता है, बट चलिए मोर और लेस ये वाटर को हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, बी डोमेस्टिक वेस्ट इज ए गुड सोर्स ऑफ, डोमेस्टिक वेस्ट से क्या हम लोग बना सकते हैं? हम लोग ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, ठीक है, जैविक खाद। नागफनी स्पाइन्स ऑफ ऑप्ट्यूना, स्पाइन्स ऑफ ऑप्ट्यूना आर मॉडिफाइड, स्पाइन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मॉडिफाइड, सॉरी स्पाइन्स क्या होते हैं? स्पाइन्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड लीफ होते हैं, ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। Where is the Indian Institute of Science? Indian Institute of Science बहुत ही इंडिया का मैं कहूँगा मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, इवन बेटर देन IITs। अगर आपको साइंस पढ़ना है तो आप जरूर IISc में जाइए, इससे बेहतर इंस्टीट्यूट पूरे देश में तो कहीं नहीं है। ठीक है, एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो टॉप 100 टॉप 50 में पूरे वर्ल्ड में ये रैंकिंग बनाता है। बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है, CV रमन इसके डायरेक्टर रह चुके हैं। ठीक है, तो कहाँ है ये बेंगलोर में है। बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग, बहुत ही बड़ा कैंपस, ठीक है, और बहुत ही अच्छी शिक्षण व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो ऐसे लिखा भी है सबमर्ज्ड यानी पानी के अंदर पूरी तरह से रहने वाले। उनके पास क्या होता है? वेल डेवलप्ड एयर स्पैक्स और एरोकामा भी करते हैं इसको, इससे क्या कहते हैं? ब्रीथिंग में हेल्प मिलती है उनको। ठीक है, चलिए एयर स्पैक्स होते हैं। विच इज हैवियर, आइदर 1 टन आयरन और 1 टन कॉटन। सी अगर आप सिंपली डायरेक्टली पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों का वेट दिया हुआ है 1 टन आयरन और 1 टन कॉटन, तो 1 टन तो दोनों में है ना, तो दोनों 1 टन है तो दोनों सेम वेट करेगा। ठीक है, सी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ए इसका सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 Which of the following disease is caused by protozoa? इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ से होता है? प्रोटोजोआ से कौन सा होता है? मलेरिया होता है। ठीक है, मलेरिया, बी इज द राइट आंसर। चलिए डेंगू वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया होता है, ये हमने देखा। चलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स थ्रू लीफ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? इट्स अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिससे कुछ प्लांट्स खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उनमें से कौन सा है? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम जो होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है। आप देखते होंगे कुछ कुछ पौधे में उनके पत्तियों में लास्ट में क्या निकलता है? छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं और वो गिरते हैं जमीन पर और फिर से उनसे नया पौधा निकल जाता है, वही होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। रोज में ऐसा नहीं होता है, रोज में पता है आपको क्या होता है? तो रोज में आपका हम लोग कटिंग करके भी लगाते हैं इसको। ठीक है, अमीबा बाइनरी फिजन होता है, हाइड्रा बटिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज मानस सेंचुरी लोकेटेड? मानस सेंचुरी का है, ये तो सिंपल आसाम में, आसाम में। Which vitamin is destroyed when heated? विटामिन सी, विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ए सर्किट थ्रू व्हिच करंट पासेस। इसमें भी देखिए, ठीक है, क्लोज्ड सर्किट, बी होना चाहिए ऑप्शन, बट कंप्लीट सर्किट जो लिखा हुआ है। नाउ कंप्लीट सर्किट जनरली साइंटिफिक टर्म में हम लोग कम ही इस्तेमाल करते हैं, क्लोज्ड सर्किट को ही हम कंप्लीट सर्किट भी कई बार कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, बी और सी कोई भी आंसर हो सकता है, बट बेस्ट जो वर्ड जो इस्तेमाल होते हैं वो क्लोज्ड सर्किट इस्तेमाल होते हैं, तो हमारा आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट
लूनर इक्लिप्स कब लगता है? तो लूनर इक्लिप्स का मतलब हो गया चांद पे परछाई आ जाना। तो आप समझ सकते हैं कि चांद पे परछाई कब आएगी, जब चांद के सामने में कोई आ जाएगा। चांद के सामने, और चांद पर लाइट आती किसकी है, रिफ्लेक्ट किसकी होती है, तो वो सन की लाइट आती है। तो सन की लाइट को कोई ब्लॉक कर रहा होगा, उसकी परछाई पड़ेगी, तो कौन ब्लॉक कर सकता है? तीन तो घूम रहे हैं आपस में, अर्थ। तो द अर्थ कम्स इन बिटवीन मून एंड सन, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस सेक्शन, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। 66 द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल हेरिटेज, नेशनल एनिमल की बात नहीं करेंगे जो आपको टाइगर मारना है, नेशनल हेरिटेज एनिमल की बात करिए। तो नेशनल हेरिटेज एनिमल किसे कहा जाता है? नेशनल हेरिटेज एनिमल कहते हैं हम हाथी दादा को, है ना, हाथी, एलिफेंट। चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इसी के संरक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं, 12 अगस्त को एलिफेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 67 क्या है? इन विच ईयर वाज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कब एस्टैब्लिश हुआ इंडिया में? तो 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इस्तेमाल हुआ हमारा, अक्टूबर 12 1993 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, अभी इसके करंट चेयरमैन कौन है? इसके करंट चेयरमैन का नाम है अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा इनके करंट चेयरमैन है अभी। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज नॉट एसोसिएटेड विद चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट में इनमें से कौन एसोसिएटेड नहीं है? तो इनमें से जो जयप्रकाश नारायण साहब है वो हमारे चंपारण मूवमेंट से एसोसिएटेड नहीं है। तो 68 का आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है, 68 का आंसर हो गया हमारा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ चलिए नेक्स्ट। ओके 69 70 ओके 69 हु इज द राइटर ऑफ इंडियन नेशनल एंथम। इंडियन नेशनल एंथम का राइटर कौन है? हमें पता है इंडियन नेशनल एंथम हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड नेशनल यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय व्हिच रूलर? तो कुमारगुप्त ने इन्हें बनाया था। ठीक है, ये कुमारगुप्त। चलिए, और इसे डिस्ट्रॉय फिर से किसने कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा महाभारत लार्जेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। ठीक है, किसने लिखी है? तो वेद व्यास जी। इसके पीछे ये कहानी ये है कि वेद व्यास जी इसको नरेट कर रहे थे और भगवान श्री गणेश ने इसे लिखा था। ठीक है, और इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम है जय संहिता। ठीक है, महाभारत का असली नाम ये है। चलिए, क्या इसमें कौरवों और पांडवों की कहानी है। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण ने इसमें भगवद गीता का उपदेश भी दिया है। ठीक है, जीवन का सब सारा सार है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो नदियों के मिलन को क्या कहा जाता है? दो नदियों के मिलन को कन्फ्लुएंस कहा जाता है। चलिए डी हो गया। व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट आर्टिफिशियल सी पोर्ट ऑफ इंडिया? लार्जेस्ट आर्टिफिशियल सी पोर्ट चेन्नई। और सिर्फ ये लार्जेस्ट नहीं, आप इंडिया का ओल्डेस्ट भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, लार्जेस्ट भी है और ओल्डेस्ट भी है। मद्रास पोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, मद्रास पोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। 1881 में ही ये एस्टैब्लिश हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट 74 सॉल्ट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड इन बिहार। बिहार में सॉल्ट सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो वो है 15 अप्रैल 1930 को। ठीक है, सी ऑप्शन। महादेव दास सराफ इसके लीडर थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। द क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून। क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून, क्रिसेंट शेप देखिए आपने फिजिक्स ऑफ मून पढ़ा होगा, तो उसमें क्रिसेंट शेप कुछ ऐसा होता है। तो क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम लोग? बरखान कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका एक बुक है जिसे किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था, मेगास्थनीज। और ये किसके एम्बेसडर था? ये सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था। सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था। और ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? बेसिकली अलेक्जेंडर को जो हरा करके किसने भिजवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो उनके उसी का ये कमांडर था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, उसी चंद्रगुप्त के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था। ठीक है, और उसने इंडिका नाम की बुक लिखी थी। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? 324 से 299 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन होगा बी। अब जो कि अगर ये चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल देखिएगा तो एक्चुअली इनका शासनकाल हुआ था 312 बीसी से 297 बीसी तक। ठीक है, 312 बीसी टू 297 बीसी, और उसी के बीच में ये आ रहा है। तो चलिए हमारा यही ऑप्शन हो गया सही। चलिए 78 देखते हैं।
हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया से। ही इज द फर्स्ट एशियन टू गेट सिलेक्टेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, करंटली विच स्टेट इज लार्जेस्ट पॉपुलेशन, लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसका है, हमारे उत्तर प्रदेश का है। एरिया वाइज लार्जेस्ट कौन है, राजस्थान है। ठीक है, अगला देखते हैं, विच इंडियन सिटी इज कॉल्ड सिटी ऑफ सेवन आइलैंड, सिटी ऑफ सेवन आइलैंड मुंबई है, मुंबई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, व्हाट इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कलर ऑफ माउंटेन, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कलर ऑफ माउंटेन क्या है, तो वो है हमारा ब्राउन, ग्रे नहीं मारना है, ब्राउन। ठीक है, ब्लू जैसे हमारा वाटर के लिए, वाटर बॉडीज के लिए किया जाता है, उसमें ब्राउन माउंटेन्स को जनरली दिखाने के लिए कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था हमारे गांधी जी ने। ठीक है, तो आंसर हो गया डी। 83 का क्या होगा आंसर, तो राजा राममोहन राय ने किस समाज की व्यवस्था की थी, ब्रह्म समाज की व्यवस्था की थी। ठीक है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पल्लवास वाज तमिल, ऑप्शन ए। हु इज नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान को कहा जाता है टाइगर ऑफ मैसूर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची, मुजफ्फरपुर का लीची आपको पता है पूरे देश में विख्यात है मुजफ्फरपुर के लीची, बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एट विच प्लेस डज अलकनंदा एंड भागीरथी, अलकनंदा एंड भागीरथी हमारे गंगा माता के ये अंग है। ठीक है, अलकनंदा भागीरथी जहाँ ये मिलती है उसे क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं, हरिद्वार के पास है ये। ठीक है, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर कॉल्ड फिजिकल मैप्स। ठीक है, फिजिकल मैप्स ए। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट बर्ड ऑफ बिहार, स्पैरो, 2013 में इसे चुना गया था स्पैरो स्टेट बर्ड ऑफ बिहार। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन करते हैं यहाँ। चलिए तो हम लोग अगले सेक्शन हिंदी में बढ़ते हैं। ठीक है, और हिंदी के आंसर फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला है, मैना सुगा दुखी क्यों हो जाते हैं, मैना सुगा दुखी क्यों हो जाते हैं भाई, तो सिंपल सा आंसर है क्योंकि उन्हें पिंजरे में बंद रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा और कावेरी नदियां सभी कहाँ मिलती हैं, तो सभी समुद्र में मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आचार्य चरक परीक्षा के लिए शिष्यों को कितने दिनों का समय दिया था, तो 30 दिनों का समय दिया था, ऑप्शन बी। कोम्पन बुक से हमारी कहानियों का ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारा, तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है, तत्सम में अनुस्वार लगता है, तो तद्भव रूप में क्या लगता है, चंद्रबिंदु, तद्भव रूप में क्या लगता है, चंद्रबिंदु, अनुस्वार ये होता है और चंद्रबिंदु इसे कहते हैं ना। ठीक है, अदाकारी का अर्थ है, अदाकारी का मतलब अभिनय होता है। ठीक है, अभिनय। नेक्स्ट है, रोजा रखने की जिद कौन करने लगा, तो असलम। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहा गया है निम्न में से अब उपसर्ग नहीं है, अब उपसर्ग किसमें नहीं है, उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले लगकर उसका एक नया मतलब देता है। तो हम सभी देख रहे हैं, अपमान, मान के पहले, व्यय के पहले अपव्यय, शब्द के पहले अपशब्द, तो हमारा अपराक्रम डी। निम्न में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है, गगनचुंबी। ठीक है, दो शब्द मिलकर के, गगन और चुंबी मिलकर के एक नया शब्द, एक नया अर्थ दे रहे हैं इसे, ये हो गया गगनचुंबी इसका आंसर। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, भारी विपत्ति आ जाना, भारी विपत्ति आ जाना। ठीक है, काश्तकार शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय का क्या मतलब होता है, जो शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, तो काश्तकार में क्या प्रत्यय है, काश्तकार में प्रत्यय है बी, काश्तकार में प्रत्यय है बी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। बहुत ही सिंपल, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, व्युक्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है ऑप्शन से। व्युक्ति के दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, रूढ़, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़, ये होते हैं रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। पर ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन नहीं दिया, तो 2 शब्द और ये कहते हैं कि अर्थ के शब्द और अनर्थ के शब्द। ठीक है, तो 2 हम लेकर चलते हैं। ठीक है, बी वैसे ऑप्शन तो होना चाहिए इसका 3। ठीक है, तो शायद बोनस है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कृदंत किसका भेद है, कृदंत किसका भेद है, विशेषण का भेद है, कृदंत विशेषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भीगी बिल्ली बनना, भीगी बिल्ली मुहावरे का डरपोक होना होता है, भीगी बिल्ली बनना मतलब डरपोक होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सप्तम स्वर में गाने का मतलब, सप्तम स्वर में गाने का मतलब होता है काफी ऊंचा स्वर में गाना।
ठीक है। पत्थर शब्द है, पत्थर शब्द क्या है, पत्थर शब्द आपका एक तद्भव शब्द है, ठीक है, प्रस्तर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या, व्यंजन वर्णों की संख्या हिंदी में कितनी है, 33 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊ क्या है, ऊ एक दीर्घ स्वर है, ठीक है, दीर्घ ऊ पढ़ते नहीं है इसे दीर्घ ऊ, ठीक है। ह्रस्व ऊ क्या होता है, सिर्फ ये लगा होता है, और दीर्घ ऊ उसमें ये लगा होता है, ठीक है। चलिए धनी शब्द का विलोम है, धनी का हो गया निर्धन, धनी मतलब जिसके पास खूब सारा पैसा है, निर्धन बेचारा गरीब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीम शब्द का तत्सम रूप होगा, नीम शब्द का तत्सम क्या होता है, नीम, ठीक है। 111 घुटा हुआ सिर, घुटा हुआ सिर का मतलब क्या होता है, सिर पर एक बाल ना होना, गंजा होना, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में सही वाक्य क्या है, इन सब वाक्यों को पढ़िएगा तो इनमें से ए और सी में सबसे बहुत कंफ्यूजन होता है, ए सी डी में, ठीक है, बी तो एकदम गलत है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है आपका डी, आप पर यह काम निर्भर करता है, आप पर यह काम निर्भर करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपड़ा का पर्यायवाची, कपड़ा का पर्यायवाची क्या है, वसन, सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला से संबंध नहीं, मतलब इसमें ढूंढना होता है हमें कि कौन सा अलग शब्द है, ठीक है। तो घर, भवन और निकेतन ये तीनों घर के पर्यायवाची हैं, नलिन उसका पर्यायवाची नहीं है, तो डी हो गया ऑप्शन। छ यदि एक स्वतंत्र व्यंजन है, छ, च, छ, तो छ क्या है, छ क्या है, संयुक्त व्यंजन कहते हैं इसे, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। च और छ का संयुक्त होता है छ, ठीक है। भारत शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, भारत एक नाम है, तो नाम है तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलाड़ी शब्द में किस प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ था, खेल और आड़े, खिलाड़ी, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुढ़ापा शब्द क्या है, बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है, बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। कपटी मित्र किस मुहावरे का आता है, कपटी मित्र क्या होता है, आस्तीन का सांप कहते हैं हम लोग, आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र। चलिए यहाँ पर हमारा हिंदी समाप्त होता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश की तरफ से, लास्ट सेक्शन है हमारा इंग्लिश, ठीक है, फटाफट इसे भी खत्म करते हैं। अगला है हमारा आई कैन नॉट एंजॉय, आई कैन नॉट एंजॉय बिकॉज आई हैव टू वर्क कंटिन्यूअसली, बिल्कुल सही बात, बिकॉज आई हैव टू वर्क कंटिन्यूअसली, क्योंकि मुझे लगातार काम करना है तो मैं एंजॉय नहीं कर सकता, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। द थर्ड पिग इन 3 लिटिल पिग्स, ये कहानी है ब्रूसुम से, उससे पूछी गई है, तो किससे वो हाउस बनाता है, ब्रिक से बनाता है, तीसरा जो होता है वो ब्रिक से बनाता है। चलिए बहुत बढ़िया। 123 क्या क्या है, व्हाई इज द पोएट इन माय मिरेकल मदर ग्रेटफुल टू हर, ये जो पोएम है उसमें पूछ रहा है कि माय मिरेकल मदर में पोएट अपनी मां के प्रति ग्रेटफुल क्यों रहता है, ठीक है, और वो ग्रेटफुल क्यों फील करता है, ठीक है, बिकॉज फॉर हिज अनसेल्फिश लव, सबकी मां अनसेल्फिश लव करती है एकदम, उनकी मां के प्यार में किसी प्रकार का स्वार्थ छुपा हुआ नहीं होता है, जिसके लिए इसी को दर्शाते हुए पोएट ने कविता लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 125 नोबडीज फ्रेंड इज कंपोज्ड बाय, नोबडीज फ्रेंड किसने कंपोज किया, इसके राइटर कौन है, तो एनी ब्लाइटन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा था कैमल स्टूड आउटसाइड द टेंट, ये भी कहानी से है, ठीक है, तो अगेन कोल्ड में बाहर ठंड लग रही थी उसमें था, बाद में कैमल अंदर हो जाता है, परेशान करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 126 द अपोजिट ऑफ मिजरी, मिजरी का अपोजिट क्या होगा, हैप्पीनेस, मिजरी काफी दुख होता है, हैप्पीनेस खुशी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा पैसेज, ठीक है, पैसेज, पैसेज में क्या बताया गया है, तो डिस्कशन ऑन ड्रग एडिक्शन शुड आल्सो बी कंसर्न्ड विद द वास्ट इनसिक्योर बिकॉज़ आवर नार्कोटिक्स लॉज ड्राइव सच पीपल टू क्राइम, ठीक है, सॉरी मैंने एक लाइन छोड़ दिया, डिस्कशन ऑन ड्रग एडिक्शन शुड आल्सो बी कंसर्न्ड विद द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु आर नॉट एडिक्ट्स, देयर होम्स एंड लाइव्स आर इनसिक्योर बिकॉज़ आवर नार्कोटिक्स लॉज ड्राइव सच पीपल टू क्राइम, मतलब ये बेसिकली दूसरे पहलू को दिखाने का कोशिश किया गया है जो भी ड्रग एडिक्ट हैं, ठीक है, कि वो क्यों क्राइम की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा मात्र 6 लाइनों का ये पैसेज था, ठीक है, 6-7 लाइनों का। तो चलिए हम इसके आंसर्स पर देखते हैं। डिस्कशन ऑन ड्रग एडिक्शन शुड आल्सो बी कंसर्न्ड विद, डिस्कशन ऑन ड्रग एडिक्शन शुड आल्सो बी कंसर्न्ड विद, देख रहे हैं पहला लाइन से दिया गया है, ठीक है, तो किससे बोल रहा है, किससे हमें कंसर्न करना चाहिए, तो मतलब कि नॉन एडिक्ट के बारे में सोचना चाहिए, ऐसे लोगों के बारे में जो एडिक्ट नहीं है, क्योंकि उनके घर खतरे में पड़ जाते हैं जो एडिक्ट होते हैं उनके कारण, ठीक है। नाउ एडिक्ट्स टेक टू क्रिमिनल एक्ट्स, एडिक्ट्स टेक टू क्रिमिनल एक्ट, देखिए ये आगे लिखा हुआ है, ठीक है, एडिक्ट्स जो है क्रिमिनल एक्ट क्यों करते हैं उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, सी होगा, दे नीड लार्ज सम टू बाय ड्रग्स, ठीक है, यहाँ पर देखिए कहा गया है क्योंकि ड्रग्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, सो दिस ड्राइव्स एडिक्ट्स टू स्टील, रॉब एंड इवन
किल, है ना। तो चूंकि बहुत ही ज्यादा प्राइस होता है तो उसके लिए उनको कई बार चोरियां करनी पड़ती है और जुर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है द ऑथर क्रिटिसाइजेस द नार्कोटिक्स लॉ फॉर, ऑथर जो है वो नार्कोटिक्स लॉ को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ ड्राइविंग एडिक्ट्स टू क्राइम, क्योंकि ये जो एडिक्ट्स हैं उनको क्राइम की तरफ ड्राइव कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है द वर्ड स्टुपेंडियस, स्टुपेंडियस का क्या मतलब है, स्टुपेंडियस हाई, ठीक है, हाई, वेरी हाई, प्राइसेस के बारे में बात करें, स्टुपेंडियस प्राइस मतलब काफी हाई प्राइस होता है ड्रग्स का, इसलिए द ड्रग एडिक्ट्स इज नेवर डेंजरस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, बोल रहा है कि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो ड्रग के जब इन्फ्लुएंस में होते हैं तो कभी भी वो खतरनाक नहीं होते। मतलब ये देख रहे हैं ड्रग एडिक्शन का एक अलग पहलू दिखाने की कोशिश की गई है कि जनरली जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जो नशेड़ी होते हैं, वो जब नशे में होते हैं तो समाज के लिए खतरा नहीं होते, बट नशा करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, क्राइम कर देते हैं, कई बार वो चोरी कर लेते हैं, किसी को मार भी देते हैं, क्योंकि ड्रग की लत लगी हुई और ड्रग मिलते हैं काफी हाई प्राइस में ब्लैक मार्केट्स में जनरली, जो कि पैसेज में दिया हुआ है, तो कई बार वो क्राइम की तरफ बढ़ जाते हैं। इसी चीज पर ये पैसेज दिखाया गया हमें इसी पहलू पर। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। ए लेडी हु केयर्स फॉर द पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जो लेडी केयर करती है उसे क्या कहते हैं, नर्स कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल, हाउसमेट तो घर में काम करने वाले होगी, हाउसकीपर, मेड सर्वेंट सभी घर में काम करने वाली जो होती हैं उनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 131 का आंसर ए, 130 का भी आंसर ये था, 130 129 का डी यहाँ मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द अपोजिट ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का अपोजिट क्या होगा, क्रेडिट का अपोजिट डेबिट। ठीक है, ट्रांजैक्शंस में क्रेडिट और डेबिट आपने पढ़ा होगा। कई जगह क्रेडिट का ऑप्शन कैश भी दिया रहता है, कैश भी कुछ जगहों पर है। ठीक है, तो देख लेना है कि आंसर क्या होता है, बट मेरे हिसाब से क्रेडिट का डेबिट इज द राइट आंसर। नाउ वन हु इज एक्सपर्ट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन में जो एक्सपर्ट होता है उसे क्या कहते हैं, एक्सपर्ट होता है उसे क्या कहते हैं, डाइटिशियन। काफी आजकल ये बढ़ रहा है इस प्रोफेशन की भी डिमांड। ठीक है, पीडियाट्रिशियन क्या होता है, बच्चों के डॉक्टर्स को कहते हैं, डेंटिस्ट जो दांत का डॉक्टर होता है, कुक जो खाना बनाता है। ठीक है, द पोएट इन द ब्लाइंड बेगर, द पोएट इन द ब्लाइंड बेगर, ब्लाइंड बेगर जो पोएट है आपका लुसुम में उससे दिया गया, द पोएट इन द ब्लाइंड बेगर laughs no, he sympathizes with the beggar। डी 135 का डी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 136 what was the reward that Akbar announced in the Birbal wit, बिरबल विट जो कहानी है उसमें अकबर कितना रिवार्ड उसके लिए अनाउंस करता है। ठीक है, तो कितना 3000 पॉइंट्स, 3000 गोल्ड पॉइंट्स। ठीक है, ए नाउ 137 पिक आउट द अपोजिट ऑफ डस्ट, डस्ट का अपोजिट क्या होता है, डॉन। ठीक है, सुबह को कहते हैं डस्ट और डॉन होता है शाम की गोधूली बेला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 138 फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है इसमें, तो फैक्ट्री है, FACTORY होता है फैक्ट्री। ईयरली मींस एनुअली। ठीक है, डी एनुअल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वन हु डाइज फॉर नोबल काउज, वन हु डाइज फॉर नोबल, जो अच्छे काम के लिए मरता है उसे क्या कहते हैं, शहीद कहते हैं, समार्टियर। ठीक है, सी सुगंधा डाइड बाई कोलेरा, ऑफ कोलेरा, फॉर कोलेरा, बीमारी है, बीमारी के पहले क्या लगा जाते हैं, ऑफ कोलेरा। ठीक है, तो हो गया हमारा 141 का ए। ठीक है, चलिए ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट ए पर्सन हु इज मेंटली इल, जो मेंटली इल होता है मतलब मानसिक रूप से कोई बीमार है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम इमोरल कहते हैं। नहीं, इमोरल तो हो गया जो कि गंदे लोग, गंदे विचार वाले। इंट्रोवर्ट यानी जो खुलता नहीं है, थोड़ा सा अपने आप में रहता है, लूनेटिक कहते हैं उसे। ठीक है, लूनेटिक। ठीक है, जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होता है। ठीक है, ब्रिक लॉज भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 143 फाइंड द ओनली मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा मिसस्पेल्ड वर्ड है। मेथड बिल्कुल सही, डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही, नेसेसरी बिल्कुल सही, सेपरेट इज द रॉन्ग वर्ड। इसका सही आंसर क्या होगा, सही क्या लिखता है, SEPARAT। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत गलतियां करते हैं बच्चे इसमें, SEPE याद कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव कोल्ड शोल्डर, गिव कोल्ड शोल्डर मतलब इग्नोर कर देना। ठीक है, चलिए टू इग्नोर, काफी कॉमन ये फ्रेज है, इडियम। फाइंड द वर्ड मीनिंग ऑफ लवली, लवली का मीनिंग क्या है इसमें, प्लेजेंट। ठीक है, 126 व्हाट पीस ऑफ पेंटिंग इट इज, व्हाट अ पीस ऑफ पेंटिंग इट इज, है ना, काफी फेमस ये इस तरह से बोलते हैं लोग। ठीक है, व्हाट अ पीस ऑफ पेंटिंग इट इज। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। एंड इमिग्रेंट, इमिग्रेंट किसे कहते हैं, ठीक है, इमिग्रेंट किसे कहते हैं, तो इमिग्रेंट उसे कहते हैं जो कि किसी दूसरे देश में जाकर के शरण लेना चाहता है, उसे कहते हैं हम लोग इमिग्रेंट। ठीक है, तो हु गोज टू अनदर कंट्री टू सेटल डाउन। ठीक है, फिर चाहे वो उसका परिवार वहां रहते हो या अपने देश छोड़ करके, अपने ओरिजिन छोड़ करके जा रहा हो सेटल के लिए, फॉर व्हाटएवर बी द रीजन। नाउ नेक्स्ट 150 द बेकर इन द स्मेल ऑफ ब्रेड, बहुत सारी कहानियों से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। चलिए, तो उसमें क्या कहता है,
पुअर मैन को कहाँ लेके जाता है, फोर्ट लेकर के जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वन हु मेक्स जर्नी टू होली प्लेस, होली प्लेस पर जो घूमता है, मतलब कि आप कहिए कि कोई काशी जा रहा है, कोई देवप्रयाग जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है, ऐसे जगहों पर जो घूमता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पिलग्रिमेज कहते हैं, ठीक है। पिलग्रिम बी। नाउ अब बुक ऑफ मैप्स, बुक ऑफ मैप्स क्या होता है, एटलस होता है, ठीक है। आप सभी के पास शायद होगा भी। चलिए, तो यहाँ पर हमारा सैट का पेपर समाप्त होता है। आशा है आप सभी का एग्जाम काफी अच्छा गया होगा। हर साल की तरह सैट का पेपर इस बार भी बिल्कुल वैसा ही था, कुछ भी मुश्किल और आसान नहीं। मैथ के बस एक सवाल को मैं कहूंगा कि बढ़िया सवाल पूछा था उसने कंपेयर टू ऑल द 40 क्वेश्चंस, बाकी बिल्कुल जैसे पूछते वैसे, ठीक है। साइंस, एसएसटी, हिंदी सब कुछ अपना नॉर्मल था। आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।